ब्रो तुम्हें पता है ये जनरेशन कितनी खराब हो चुकी है। लिटरली ब्रो, इस जनरेशन में ऐसे लोग हैं जो हर एक चीज़ को नॉर्मलाइज करना चाहता है। कोई पार्टी कर रहा है, कोई दारू पी रहा है, उसे भी नॉर्मलाइज कर दिया गया है। हर एक चीज़ को, लिटरली हर एक खराब आदत को नॉर्मलाइज करा गया है। और मैं भी कोई सेवियर बनने की कोशिश नहीं करने वाला हूँ। बट अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो देन मैं ट्राई कर सकता हूँ तुम्हारे माइंडसेट को चेंज करने के लिए। बिकॉज ज़्यादातर लोगों ने इस वीडियो के ऊपर क्लिक भी नहीं किया है, और जिन लोगों ने क्लिक किया है आधे लोग तो अभी वीडियो को स्किप कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एडिटिंग नहीं है, कोई फैंसी बैकग्राउंड नहीं है, कुछ फैंसी चीज़ है नहीं। सो लोग स्किप कर चुके होंगे, बट काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं यहाँ तक। सो मुझे भरोसा है मैं काफ़ी सारे लोगों का माइंडसेट बदल ही दूंगा इस वीडियो के एंड तक। सो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं भाई। भाई तुम्हें पता है इंस्टाग्राम और ये सारी इंडस्ट्रीज, जैसे कि कोई कपड़े की इंडस्ट्री होगी, जंक फूड की इंडस्ट्री होगी, ये सारे लोगों ने तुम्हें ऐसे हाईजैक कर रखा है। इन लोगों ने तुम्हें इतना ज़्यादा हाई डोपामीन में रखा है कि तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि तुम अपने काम को कर रहे हो कि नहीं। ये सरकार ने भी तुम्हें यही करा गया है। सरकार तो तुम्हें खाने को दे रही है, जिंदा रहने के लिए तुम्हें खाने को दे रही है। और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तो लो ही है, क्योंकि तुम खाना जो खाते हो उसमें कोई हाई टेस्टोस्टेरोन इंग्रेडिएंट है नहीं। तुम रोज शुगर खाते रहते हो, लिटरली शुगर खाते रहते हो तुम, और वो इतनी बेकार चीज़ है। सो ये दुनिया, ये जो मॉडर्न दुनिया है, इसने तुम्हें पकड़ के रखा है लिटरली। तुम अगर किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करते हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें हमेशा रोक दिया जाता है। तुम्हें ये कहा जाता है कि भाई तू इस चीज़ को मत कर, ये हमारी लेवल की चीज़ नहीं है, ये तू चीज़ इस चीज़ को नहीं कर पाएगा। बट रियलिटी तुम्हें पता है, तुम जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे, तुम जितना ज़्यादा इस नॉर्मल भेड़ चाल से बाहर निकलोगे ना, तुम उतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे। जितने भी मिलियनर्स हैं, मुझे तुम एक मिलियनर बता दो जिसने उस सिस्टम में काम किया होगा। जैसे उसने स्कूल करा, फिर ग्रेजुएशन करी, उसके बाद नौकरी करी। वही एक मिलियनर बता दो जिसने नौकरी करते हुए, किसी जॉब को करते हुए मिलियनर बना हो। आई डोंट थिंक सो ब्रो, देयर इज नॉट अ सिंगल मिलियनर जो कि किसी नॉर्मल सी ढंग की जॉब करके मिलियनर बना है। तुम्हें लगता होगा कि भाई मैं 20 साल जॉब करूंगा, उससे मैं थोड़ा थोड़ा सेव करूंगा, तो मैं ऑब्वियसली 20 साल बाद तो एंजॉय कर ही सकता हूँ। मे भी तुम कर सकते हो एंजॉय, बट व्हाट्स द पॉइंट ब्रो। तुम उस समय में 35-40 की एज में होगे, तुम्हारे बाल झड़ गए होंगे आधे, और तुम्हें लगता है कि तुम कोई एग्जाम क्लियर करके उस चीज में तुम चले गए तो तुम सक्सेसफुल बन गए। आई डोंट थिंक सो मैन। अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो जल्दी बनो, अपने 25-30s में करो। बिकॉज मैन की वैल्यू पता है कब होती है? 30 की एज में। और वुमेन की वैल्यू 18 की एज में। एक वुमेन, एक लड़की जिसकी एज 18 है, उसके पास बहुत कुछ है, प्रोवाइड कर सकती है वो बहुत कुछ, क्योंकि वो सुंदर है, काफी सारी चीजें भाई। क्योंकि एक 18 साल की लड़की के पीछे 15-20 लड़के आराम से पड़े हुए, कितनी भी एवरेज सी लड़की हो उसके पीछे 15-20 लड़के पड़े होते हैं हमेशा उसके डीएम्स में। सो ये जो स्टैंडर्ड्स है, उसको लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ यार, भाई मेरी तो वैल्यू बहुत बड़ी है। तुम्हारे पास सच बात यही है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। सो भाई देखो, अगर तुम एक 18 ईयर 19 ईयर ओल्ड हो एंड यू थिंक लाइक कि भाई मेरे पास भी बहुत कुछ वैल्यू है, आई डोंट थिंक सो ब्रो, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू। अगर तुम्हें किसी भी रिलेशनशिप में जाना है, किसी भी चीज को करना है, तो तुम्हें कुछ होना चाहिए तुम्हारे पास प्रोवाइड करने के लिए। एंड वी मेन विल प्रोवाइड वैल्यू एट द एज ऑफ 30, 25 एट दैट एज। मे बी काफी सारे लोग जल्दी भी हो सकते हैं, बट 25 से 30 एज एक मेन की प्रॉपर एज होती है, जिसमें वो लिटरली सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, सबसे ज्यादा वैल्यूबल होता है। और यही कारण है कि सारी 18 साल की लड़कियां डेट करती है 25-30 साल के लड़कों को, क्योंकि उनके पास ज्यादा चीजें प्रोवाइड करने के लिए, अदर देन 18 ईयर ओल्ड। सो भाई पॉइंट में आता है सबसे पहली चीज भाई, लिव लाइक अ केवमैन। तुम्हें लगता है कि भाई ये मैस्कुलिनिटी होती क्या है? तुम्हारे दोस्तों को लगता है मैस्कुलिनिटी का मतलब हाथ में कड़ा पहन लेना और जाके सिगरेट पीना, जाके लड़कियां छेड़ना। तुम्हें ये तुम्हारे दोस्तों को या फिर तुम्हें भी लग सकता है कि ये सारी चीजें मैस्कुलिनिटी है। दैट्स जस्ट कंप्लीट बुलशिट ब्रो। मैस्कुलिनिटी का मतलब कोई किसी को लगता होगा कि भाई दाढ़ी रखना मैस्कुलिनिटी है। दैट्स नॉट अ थिंग ब्रो। मैस्कुलिनिटी का असली मतलब होता है कि तुम्हें अपने परिवार वालों को प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्ट करना है। दैट्स लाइक द बेसिक अमाउंट। और अगर तुम इससे ज्यादा कर रहे हो, मे बी तुम बुगाटी दे रहे हो अपने घर पे, अब खुद बुगाटी से जा रहे हो, देन यू आर अ मैस्कुलिन मैन। और ये कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे पास सिक्स पैक एप्स होने चाहिए। काफी सारे बंदों के पास सिक्स पैक एप्स है, बट वो मैस्कुलिन नहीं है। एंड क्योंकि वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं कर रहे हैं। एज अ मैन तुम्हें हर एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा, जिससे तुम अपने परिवार वालों को ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हो। एज मैन यू आर मेड टू प्रोवाइड, तुम्हें पता है। सो लिव लाइक अ केवमैन। और केवमैन के रहने का मतलब ये नहीं कि भाई तुम पत्ते पत्ते डाल दिए तुमने। नो, केवमैन की तरह मतलब
अपनी डाइट में सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट के खाने का। ब्रो देखो, मैगी खाते हो तुम पता है मैगी में क्या है? आई डोंट थिंक सो तुम्हें पता होगा मैगी में क्या है। यू डोंट नो व्हाट इज इन मैगी। मैगी में शायद आटा, मैदा है, ये कितनी सारी चीज़ें, उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जो कि तुम्हारे बॉडी की ज़रूरत नहीं है। सो ईट अ 2 इंग्रेडिएंट फूड। और प्रोटीन के लिए दाल वगैरह मत खाओ। दाल एक्चुअली देखो, लगता है इंडियन लोगों की कि दाल में प्रोटीन है, बट दैट्स नॉट द केस। क्योंकि तुम्हें अगर 20 ग्राम दाल प्रोटीन चाहिए दाल से, तो तुम्हें 5 कटोरी दाल खानी पड़ेगी। एंड दैट डजंट कंप्लीटली मेक सेंस, क्योंकि ज़्यादातर लोग ओबीस होते हैं तो वो नहीं खा सकते इतनी सारी दाल। सो बेस्ट प्रोटीन सोर्स क्या है? अगर नॉन वेजिटेरियन हो, then eat eggs. Eggs is the best way, the best complete source of protein. So eat eggs and eat meat, because meat एक बढ़िया चीज़ है। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो, अगर वेजिटेरियन हो तो दाल को completely इग्नोर करो। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, चिल्लर हैं थोड़े बहुत, देन बाय अ प्रोटीन पाउडर। उससे तुम्हारी प्रोटीन की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बढ़ सकती है। एंड पनीर खा सकते हो, दही खा सकते हो। दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस। एंड ऑल्सो डोंट ईट सोया चंक्स, बिकॉज सोया चंक्स पे रिसर्चेस बनी रखी है कि तुम्हारा एस्ट्रोजन बढ़ाती है। और अगर तुम एक मर्द हो और तुम्हारा एस्ट्रोजन हाई है, देन भाई तुम काहे कि मर्द हो। सो डोंट ईट सोया चंक्स। आई नो इट्स अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट देखो, सोया चंक इज नॉट गुड, क्योंकि सोया चंक में तुम्हें पता नहीं है कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर भी तुम खाना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ भी करना है। बट एज अ बिग ब्रदर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि प्लीज ब्रो, अवॉइड सोया चंक्स। तुम रिसर्चेस देख सकते हो इंटरनेट पे जाके, एंड दैट्स नॉट अ गुड कंप्लीट गुड प्रोटीन। सो स्टार्ट ईटिंग लाइक गुड वे। और अगर तुम अभी अपने आप को तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें थोड़ा बहुत जंक फूड खा ले रहा हूँ, दैट्स नॉट अ गुड वे। क्योंकि देखो, जब भी मैं अपना बताऊं, तुम जो भी खाते हो ना, तुम्हारा दिन पूरा ऐसा चलता है। देखो, मैं एक बार मैं मेरी कहानी बताता हूँ। एक दिन मैंने सुबह उठ के चाय पी ली चीनी वाली, और उसमें बिस्किट खा लिए 2-4। सो मेरा पूरा दिन खराब गया था, क्योंकि मैं उस दिन काम भी नहीं कर पाया, मेरा ब्रेन फॉग हो गया था। बट उसी दिन अगर मैंने चेंज करा डाइट को, मैंने सुबह उठ के कुछ अंडे खाए, फिर दोपहर कुछ चिकन खाया अच्छे से, फिर शाम को ओट्स खाया, प्रोटीन थोड़ा बहुत उसमें मिल जाता है, ओट्स, पीनट बटर, केले, ये सब का एक शेक बना के पी लिया, और रात को फिर से अंडे वगैरह खाए, तो मेरा पूरा दिन बढ़िया जाता है। सो यू आर वॉट यू ईट, सो स्टार्ट ईटिंग गुड फूड्स। और वेजिटेरियन हो तो डेली 200-300 ग्राम पनीर, 200-300-400 जितना खा सकते हो उतना पनीर खाते रहो। और अगर तुम्हें टीनेजर हो तो खाने में संकोच मत करो, जितना खा सकते हो उतना खाते रहो। दूसरी चीज़ भाई, रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चालू करो। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हर एक चीज़ जो कि तुम्हारी ज़िंदगी में हो रही है, तुम उस चीज़ के दायी हो। दायी हो ना, यही कहते हैं, हाँ। सो स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी सिंगल थिंग दैट हैपेंस ऑन योर लाइफ। अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम एक जगह पे बैठे हो, तुम रेस्टोरेंट में बैठे हो, सामने से एक वेटर आता है, और वो उसके पास एक ड्रिंक थी, वो गिर गई नीचे, गिर गई, नो प्रॉब्लम। बट एक नॉर्मल आदमी क्या करता है? वो यहाँ से निकल जाता है कि भाई उसकी गलती है, वो साफ करेगा। बट जो मैस्कुलिन आदमी है, जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, वो उसके साथ जाके क्लीन करेगा, उसके साथ जाके वाइप करेगा फ्लोर को। एंड यू नो, बीइंग हम्बल इज ऑल्सो बीइंग मैस्कुलिन। तुम्हें लगता है कि जो मैस्कुलिन मैन होते हैं, क्या वो एकदम हार्डली बात करते हैं और एकदम बियर्ड फियर्ड रखते हैं, एकदम सभी को कूट देते हैं हर जगह? नो, दीज आर ऑल फेक गैंगस्टर्स, दीज आर ऑल फेक मैस्कुलिन पीपल। रियल मैस्कुलिन मैन दे आर ऑलवेज हम्बल। वो जितने एक कोट था कि मोस्ट मैस्कुलिन मैन इन द रूम विल स्पीक सॉफ्टली एंड समटाइम्स बैक ऑफ। क्योंकि उन्हें पता है कि भाई मैं इस बंदी की कैसे गर्दन तोड़ सकता हूँ अगर ये मेरे साथ फाइट करने वाला है, बिकॉज दे नो दे आर ऑन दैट सिचुएशन। सो बीइंग मैस्कुलिन का मतलब ये नहीं है कि भाई भाई मैं मैस्कुलिन आदमी हूँ, मैं किसी को जाके कूट दूंगा, किसी को थप्पड़ लगाऊंगा, मतलब बुली करूंगा लोगों। दैट जस्ट कंप्लीट बुलशिट ब्रो। मैस्कुलिन आदमी का बनना है बीइंग हम्बल, बीइंग रेस्पेक्टफुल। हर जगह तुम्हें रेस्पेक्ट देनी है लोगों को। लिटरली तुम जितना ज़्यादा रेस्पेक्ट तुम लोगों को दोगे, उतना ही रेस्पेक्ट तुम्हें मिलेगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। अगर किसी को कोई संकोच है तो वो कमेंट में बोल सकता है, उसे कुछ भी बोलना है, फील फ्री ब्रो। तुम्हें किसी भी चीज़ में आर्ग्यूमेंट देनी है, फालतू के हेट कमेंट्स मत ही देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लिटरली तुम्हें हेट कमेंट्स दोगे, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा चैनल से। बट अगर एक सही में तुम्हें कोई आर्ग्यूमेंट लग रहा है जो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, देन यू कैन जस्ट टेल इन द कमेंट सेक्शन, आई विल थिंक अबाउट इट। दूसरी चीज़ भाई, एक्शन, योर एक्शन लेट्स टू योर कॉन्सिक्वेंसेज, लेट्स टू योर रिजल्ट। अगर तुम्हारे एक्शंस कुछ ऐसे हैं जो कि सुबह उठता है, जंक फूड खाता है, तो तुम एक मोटे आदमी रहने वाले हो। तुम जो भी हो तुम्हारे एक्शन की वजह से हो। लिटरली तुम जो भी हो तुम्हारे एक्शन की वजह से हो। अगर कोई आदमी आज एक बंदे की बहुत तगड़ी सेक्सी सी फिजिक है,
सो क्यों है उसकी इतनी तगड़ी फिजिक? बिकॉज उसने हार्ड वर्क किया था, उसने जिम में मेहनत करी थी। कोई भी चीज़ लक से होती नहीं है। तुम्हें लगता है कि भाई जो बंदे मिलियनर बन जाते हैं, वो सभी लोग बिजनेस करते हैं, उसका बिजनेस चल जाता है? दैट डजंट हैपन। उन्होंने मेहनत करी है। पता है एक आदमी है जिनका मीम में भी बहुत वायरल चल रहा था, जिसमें बोल रहे थे कि भाई 10 वाला बिस्कुट कितने का मिलेगा, राइट? 10 वाला बिस्किट कितने का मिलेगा? सो पता है उनके इंस्टाग्राम पे लोग बोल रहे थे उन्हें लकी हो गया भाई, इसका पोस्ट वायरल चली गई। पता है उसने कितने वीडियोस पोस्ट करे थे? 2000-3000 पोस्ट है उसके चैनल पे। अगर रोज एक दो पोस्ट भी करते हो ना, तो 5-6 साल लगे। 6 साल से लगा हुआ है वो आदमी। लकी हो गया भाई? लकी कुछ नहीं होता। लिटरली देर इज नथिंग कॉल्ड लक। एनी फील्ड दैट यू आर इन, देर इज नथिंग अ लक दैट अबाउट्स आई दैट्स। तुम अगर तुम सोचोगे कि भाई लक होता है, तो तुम कभी हार्ड वर्क करने नहीं वाले हो। मे बी लक जैसी कोई चीज होती होगी, बट आई डोंट केयर ब्रो। लक इज नथिंग, जस्ट हार्ड वर्क, सिंपल हार्ड वर्क। अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, देन यू आर गोना गेट द रिजल्ट्स। आई हैव नेवर सीन ब्रो, मैंने किसी भी आदमी को नहीं देखा है जो बोल रहा है कि मैंने 100% दिया था लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। आई हैव नेवर सीन। दैट्स द लॉ ऑफ यूनिवर्स। अगर तुम अपना फुल पोटेंशियल दिखा देते हो भगवान जी को, तो वो रिजल्ट देंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। सो दैट्स इट मैन। अगर तुम्हें सही में मैस्कुलिन बनना है, अगर तुम मैस्कुलिन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, तो इस चैनल पर बने रह सकते हो। सो दैट्स इट मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर से मिलेंगे इसी जगह इसी समय। स्ट्रेट ऑफ।